अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। एक तरफ मशरिक़ वस्ता की जंग की आग भड़क रही है तो दूसरी तरफ बहरा अरब और खलीज अमान में वो खामोश नाकाबंदी हो रही है जिसकी खबर शायद अब आप तक पहुँच चुकी होगी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत का 70% से ज़ायद तेल जिस रास्ते से आता है वहाँ इस वक्त सैकड़ों ऑयल टैंकर्स क्यों खड़े हैं? अगर ये जहाज़ एक हफ़्ता मज़ीद वहाँ रुके रहे तो पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ में ख़ाम तेल ख़त्म हो जाएगा। आज की इस खसूसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम आदादो शुमार और मोतबर ज़राए से आपको बताएंगे कि क्या मार्च के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान में पेट्रोल के पंप्स खुश्क होने का खदशा तो नहीं है, और LPG की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर क्यों होने जा रही हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकेंगे पाकिस्तान में कितना ज़ख़ीरा इस वक्त ऑयल का मौजूद है, LPG महंगी क्यों होने जा रही है, पेट्रोल और LPG कितनी महंगी होने के खदशात मौजूद हैं। दोस्तों, अबनाए हरमज़ में सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज़ खड़े हैं। इन जहाज़ों के यहाँ रुकने से एक जानिब तो मुल्कों में ऑयल की किल्लत का सामना शुरू हो चुका है और दूसरी जानिब एशिया ख़ोरोनोश की किल्लत का भी ख़तरा सड़कों पर मंडला रहा है। अबनाए हरमज़ में जहाज़ खड़े होने की 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनियाँ। दोस्तों, जैसे ही ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ी, आलमी इंश्योरेंस कंपनियों ने वॉर रिस्क प्रीमियर कई गुना बढ़ा दिया। अब एक टैंकर को वहां से गुजारना माशी तौर पर खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ये वॉर रिस्क क्या होता है ये भी समझ लें। इंश्योरेंस कंपनियां इजाज़त नहीं देती कि जहाज़ जंगी जोन से गुजरे, क्योंकि अगर जहाज़ जंगी जोन से गुजरे और उसे कोई नुकसान पहुंचे तो अरबों का नुकसान होता है, और ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती। इस वजह से जहाज़ के कैप्टन जहाज़ को समुद्र में ही किसी महफूज मुकाम पर रोक लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है GPS जैमिंग। अबनाए हरमज़ में जहाज़ों के रुकने की दूसरी बड़ी वजह है GPS जैमिंग। खलीजी पानियों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शुरू हो चुकी है। जहाज़ों के सिग्नल्स गायब हो रहे हैं जिससे बहरी जहाज़ों को रास्ता तलाश करने और आगे बढ़ने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, और सिग्नल जैमिंग की वजह से जहाज़ों के आपस में टकराव का भी खदशा है। इन वजूहात की बिना पर जहाज़ के कैप्टन जहाज़ों को खुले समुद्र में महफूज जगह पर रोके हुए हैं। तीसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान का केस। पाकिस्तान के आने वाले बड़े खाम तेल के कार्गो इस वक्त वेटिंग जोन में हैं। अगर ये खाम तेल वक्त पर ना पहुंचा तो हमारी रिफाइनरीज की प्रोडक्शन मुतासर होने का खदशा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि पेट्रोल मिलेगा या नहीं। सरकारी इदादो शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन यहाँ एक कैच है, मसनूई किल्लत का खदशा। जैसे ही आवाम को यह खबर मिलेगी कि सप्लाई चेन मुतासिर है तो पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी। 28 दिन का स्टॉक 15 दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन यह मुनहसर है कि ऑयल की खपत क्या है। मार्च को खतरनाक मोड़ इसलिए कहा जा रहा है कि अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो मार्च के तीसरे हफ्ते तक पेट्रोल पंप्स और राशनिंग शुरू करनी पड़ सकती है। कीमतों का बम भी गिरने का खतरा है। आलमी मार्केट में बर्नट क्रूड ऑयल $82 से ऊपर जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगर आबनाए हरमज़ में तनाव बरकरार रहा तो ये $100 तक जाएगा, यानी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खदशात भी मौजूद हैं। दोस्तों, पेट्रोल ही नहीं, LPG का बहरान इससे भी ज़्यादा संगीन हो सकता है। LPG का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्ते से दरामद होता है। सप्लाई चेन मुतासिर होने से दरामदी खपत में 30% तक कमी देखी जा रही है। LPG की लोकल प्रोडक्शन योमिया 2000 से 2200 मेट्रिक टन है। रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही LPG की तलब बढ़ जाती है। एक तरफ किल्लत और दूसरी तरफ बढ़ती हुई कीमतें गरीब आदमी का चूल्हा बुझाने के लिए काफ़ी हैं। ओगरा ने कीमत में जो मामूली कमी की है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर नज़र आती है, क्योंकि ओपन मार्केट में किल्लत की वजह से रेट पहले ही बढ़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान और ओगरा को इस वक्त हंगामी बुनियादों पर प्लान B तैयार करने की ज़रूरत है। अगर अबनाए हरमज़ तवील अरसे तक मुतासिर रहती है तो हमें मुतबादिल ज़राए और सप्लाई लाइन्स को देखना होगा। खुलासा ये है कि पेट्रोल है लेकिन महदूद है, कीमतें बढ़ेंगी, ये अब एक तल्ख हकीकत है। क्या हुकूमत इस मसनूई किल्लत को रोक पाएगी या एक बार फिर अवाम को तवील कतारों में खड़ा होना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग बर वक्त बाखबर हो सकें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।